सो आई स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है सोल्यूशन उसका। तो आइए मैं क्वेश्चन रीड करने वाला हूँ कि 40 मीटर चौड़ी सड़क पर दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से पहले एवं दूसरे खंबे का उन्नयन कोण जो है वो क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। तो खंबे की ऊंचाई व उस खंबे से उस बिंदु की ऊंचाई, ये एक नया चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि खंबे की ऊंचाई साथ ही साथ उस बिंदु से उस दोनों खंभों की बिंदु की बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसे ही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही ये बनने वाला है। बस वहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको मिला था, यहाँ पे डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। मतलब कि चीज़ें वही है। दोनों की बीच की दूरी यहाँ भी कितना लेना है आपको 40 मीटर, क्योंकि आप आदर्श स्थिति में या अपने बनाने के लिए आप क्या मान के चल रहे हैं कि ये रहा रोड और रोड पर यहीं पे क्या है, यहाँ पे बिजली के खंभे लगे हुए हैं। बिजली के खंभे क्या हैं, लगे हुए हैं। हालांकि हम जानते हैं कि थोड़ा दूर में ही लगाया जाता है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि यहीं पे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे रोड, और रोड कैसे बनाएंगे, उसके चौड़ी को दिखाते हुए, चौड़े को दिखाते हुए। तो ये हो जाएगा पहली बात, तो ये रोड, ये रहा रोड स्टूडेंट। और इस रोड की चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर है। 40 मीटर। यहाँ पे मान लीजिए कि एक खंभा लगा हुआ है, एक बिजली का खंभा इधर लगा हुआ है और एक बिजली का खंभा इधर लगा हुआ है। मान लीजिए प्रथम बिजली का खंभे की AB है और द्वितीय आपका CD है, द्वितीय आपका CD है। अब इनका कहना है कि दोनों की लंबाई सेम है, लंबाई भी सेम। दोनों की बीच की दूरी जो है वो कितना है, वो है स्टूडेंट आपका 40 मीटर। दोनों की बीच की दूरी 40 मीटर, ये हमने बना लिया। अब इस रोड पे याद है ना, रोड ऐसा रहता है, तो ये वाला भाग जो ये वाला भाग स्टूडेंट, चौड़ा वाला भाग मैंने बनाया है, लंबा भाग नहीं है ये। तो चौड़ाई हमने बनाया है यहाँ पे। किसी बिंदु पर आपका इनके शिखर का जो कोण बन रहा है वो कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए कि अगर वो बिंदु कितना है, मान लीजिए कि वो बिंदु P है, वो बिंदु P है, तो यहाँ से और इस तरीके से यहाँ से इनके लिए उन्नयन कोण बन रहे हैं। तो पहले खंबे के लिए जो है 30 अंश है और दूसरे खंबे का जो है 60 अंश है। तो ये कितना है आपका 30 अंश है, ये रहा 30 अंश और ये रहा 60 अंश। अब आपको बताना है खंबे की ऊंचाई और P का C से दूरी और P का A से दूरी, ये बातें बतानी है। आइए तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। माना कि AB व CD क्रमशः AB व CD क्रमशः प्रथम व द्वितीय बिजली के खंभे हैं, तथा AC क्या है, AC जो है रोड की चौड़ाई है। AC जो है क्या है स्टूडेंट, रोड की चौड़ाई है और उस रोड पे क्या है, कोई बिंदु P है। चलिए तब क्वेश्चन के अनुसार अगर देखें, तब प्रश्नानुसार अगर बात की जाए, प्रश्नानुसार तो क्या क्या जानकारी आपके पास है। पहली बात तो ये कि AC कितना है, 40 मीटर है। AC है आपके पास 40 मीटर, और जो एंगल्स बन रहे हैं उनको ज़रा हम लिख लेते हैं। जो एंगल्स बन रहे हैं उनको लिख लें, तो एंगल आपका मिलेगा CPD, एंगल CPD बराबर है 60 अंश व एंगल APB बराबर की है आपका 30 अंश। ये अब खंभों की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है, या नहीं भी लेंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, चूंकि या इसी में लिख लेते हैं प्रश्नानुसार AB जो है बराबर होगा किसके, CD के। इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए कि प्रथम खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे की ऊंचाई से क्या है, इक्वल है। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट हम आगे की ओर, और फिर से वही कहानी कि ये पूरा कितना है, 40 है। ये पूरा अगर 40 है तो यहाँ से यहाँ CP को मैं क्या मान लूँ, CP को मैं मान लेता हूँ X।
सी पी को मैं x मान लूँ तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 40 माइनस एक्स होगा। तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा स्टूडेंट आपका, 40 माइनस एक्स होगा। तो ये हो गया x मीटर, तो वो हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स मीटर। चलिए माना कि सी पी बराबर x मीटर, तब आपका जो ए पी हो जाएगा, ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स मीटर। आप इस पैटर्न को देखकर अंदाजा ही लगा चुके होंगे स्टूडेंट कि बिल्कुल एज इट इज किसकी तरह बनने वाला है, ये बनने वाला है आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। अब ले लेते हैं हम अब समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज CPD ले लेते हैं। CPD में tan 60 डिग्री हो जाएगा आपका, tan 60 डिग्री तो लंब बनेगा ये tan 60 डिग्री, तो DC डिवाइडेड बाय CP लंब बटे आधार। किसका ज्ञात है हमें वैल्यू, तो tan 60 डिग्री का होता है √3 और DC तो खंबे की ऊंचाई है तो ज्ञात करना है, CP हमने मान लिया है x। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो DC आ जाएगा स्टूडेंट आपका DC x √3x मीटर। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार समकोण त्रिभुज किससे, PAB से या BAP से या ABP में डायरेक्ट अगर मैं देखूं tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री ये रहा, तो इसके सामने जो ये है वो क्या होगा, खंभा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो यहाँ से AB डिवाइडेड बाय वो हो जाएगा आपका AB डिवाइडेड बाय AP, ये होता है आपका वर्गमूल 3, 1/3 किसका, tan 30 डिग्री का वैल्यू। और AB तो आपको ज्ञात करना है, क्यों, क्योंकि वो खंबे की ऊंचाई है। और ये है आपका 40 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और AB बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, AB बराबर हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √3, 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √3। अब ज़रा अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से कुछ जानकारी हम निकाल सकते हैं कि AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, तो दोनों अगर बराबर हैं तो क्यों ना हम इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी बराबर कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूँ मैं, AB 40 माइनस एक्स बटे सॉरी कुछ मिस्टेक यहाँ पे हो रही है क्या, थोड़ा सा AB का वैल्यू, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलिए √3 ये बराबर AB के जगह और CD के जगह पे तो यहाँ पे है ही क्या, √3x। यहाँ से अगर हम देखें तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो आ जाएगा ये 40 माइनस एक्स बराबर के √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, 3x। ये जब इधर जाएगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट आपको, 40 बराबर 4x। और यहाँ से आप x इज इक्वल टू क्या निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 मीटर। और x है क्या स्टूडेंट, x है आपका बिंदु P से C तक की दूरी, बिंदु P से C तक की दूरी, अर्थात बिंदु P से कहाँ तक की, प्रथम खंभे तक की दूरी। पहली चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से बिंदु P व C के बीच की दूरी बराबर 10 मीटर। द्वितीय हम ज्ञात कर सकते हैं बिंदु P से A तक की दूरी, बिंदु P व A के बीच की दूरी, बराबर की 40 माइनस 10 बराबर 30 मीटर, 40 माइनस 10 बराबर 30 मीटर। और सबसे इम्पोर्टेंट खंभों की ऊंचाई, बिजली के खंभों की ऊंचाई ये कितना है आपका, AB जो है वो बराबर है CD के, और ये दोनों बराबर होंगे आपस में किसके, कि AB बराबर CD। AB का मान कितना निकला है, AB का मान ये निकला है और CD का मान निकला है ये। तो किसी भी इक्वेशन में हम मान रख के निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका, ये इसमें ज़्यादा अच्छा से होगा तो √3 इंटू x का मान है आपके पास 10, तो ये रहा 10, तो ये हो जाएगा आपका
ए बी बराबर सी डी बराबर कितना 10 इंटू रूट 3 मीटर, 10 इंटू रूट 3 मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में एक बहुत अच्छा पैटर्न मैं मानता हूँ इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पसंद आएगा, गुब्बारों का खेल है वहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे।